वहाँ पे भी कुछ फ़िल्मों का किया, सीरियल्स वगैरह किया। फिर टाइम लग रहा था रिलीज़ होने में, क्योंकि हर चीज़ तो रिलीज़ नहीं हो पाता है तुरंत। मैं इधर रोकना चाहूंगा, आप त्रिपाठी हैं, जी, लाइक ब्राह्मण जी, फैमिली। जी। तो आपकी फैमिली को नहीं लगा कि यार इंडस्ट्री से थोड़ा दूर रहो, इंडस्ट्री मतलब थोड़ा अजीब होती है, अलग होती है, जो दिखता वो होता नहीं है, कुछ अलग होता है? जी, ये तो सही है कि मम्मी-पापा बिल्कुल खुश नहीं थे जब जी शुरू किया। पापा तो मेरे से झगड़ा भी करने लगे कि कैसे भी मुझे रोके। जी। बट पापा-मम्मी का प्यार इतना है हमारे लिए, हमारे देखने लगे कि हमें इतना अवार्ड्स वगैरह मिलने लगा एक्टिंग के लिए, सराहने लगे लोग। तो फिर उनको लगा कि चलो ठीक है, अगर इसमें खुश है। बट साइड बाय साइड मुझे बोलते रहे कि जाके पढ़ाई आईएएस के लिए एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस करो, या जर्नलिज्म के लिए प्रिपरेशन करो, हमेशा एक बैकअप रखो। पापा का ये कहना था, नहीं तो लेक्चरर बनो। तो मुझे 3 ऑप्शंस दिया था। तो मैंने जर्नलिज्म पढ़ाई किया, मैंने एमए भी किया, ओह! मैंने एमए कंप्लीट किया। पढ़ाई चल रहा था, एक्टिंग भी चल रहा था। और मैंने एमए कंप्लीट किया इंग्लिश लिटरेचर में। जी, मैं बीए ऑनर्स में टॉपर भी थी, क्या बात। बीए में, इंग्लिश ऑनर्स में। फिर उसके बाद मैंने जर्नलिज्म पढ़ाई भी किया। फिर मैंने जर्नलिज्म जाके यहाँ पे इंटर्नशिप भी किया आज तक के साथ, हेडलाइंस टुडे के साथ। जी। और साइड बाय साइड जब मैं बॉम्बे आई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फिल्में भी आनी चाहिए, बस मैं म्यूज़िक एल्बम में नहीं रुकनी चाहिए। फिल्म आनी चाहिए। और हाँ, तो कुछ अड़चनें आ रही थी, द फैक्ट कि जब मुंबई में हम कब आए थे आप? मैं आई थी अराउंड 2011। पहले। तभी जाके मैंने यहाँ पे अंबेडकर कॉलेज भी है वडाला में, वहाँ पे मैंने लेक्चरशिप भी किया ओके। साइड बाय साइड, क्योंकि यही सब मुझे पता था और मुझे इनकम जनरेट करने के लिए यही मौके थे। तो मैं पर आवर मुझे पैसे मिलते थे पढ़ाने के लिए वहाँ पे, इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सब चला। तो और मैं ऑडिशन वगैरह दे रही थी। और मेरे भाई ने एक बार बोला कि यहाँ पे एक नट समाज है जहाँ पे जाके मैंने एक्टिंग का वर्कशॉप किया। वहाँ से कुछ एक्टिंग सीखा नट समाज से मेरे भाई के साथ, और मैं जाके वहाँ से सीखने लगे। फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन वगैरह दिए, बहुत सारी जगह से रिजेक्शन भी हुआ। फिर भी कोशिश तो जारी है, क्योंकि ये बात। कितने ऑडिशन दिए शुरू में आपने? अभी तक कितने दे चुके होंगे? मैंने ऑडिशंस एटलीस्ट इनिशियली तो मैंने 25 दिए थे, और मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 26th वाला जो था, मेरे भाई ने एक बार मुझे फ़ोन किया। मैं तभी थी आज तक ऑफिस में काम कर रही थी एज एन इंटर्न। और मेरे भाई ने कहा कि एक फिल्म डब्ल्यू की चल रही है, खोज चल रही है आर्टिस्ट का। तो उसको एज एन एक्टर आया था, लड़कों का जो पार्ट है उसको आया था, और लड़कियों को भी ढूंढ रहे थे। तो उसने कहा यहाँ पे बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आ रहे हैं, अननोन, आ जाओ यहाँ पे, कोशिश करो, ट्राई करो। मैं भी गई वहाँ पे। वहाँ पे डब्बू मलिक जी के यहाँ हो रहा था फिल्म का वर्कशॉप, एंड सॉरी ऑडिशन चल रहा था। तो मैंने दिया वहाँ पे ऑडिशन, और मैं शॉर्टलिस्ट हो गई वहाँ पे। फाइनली वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई, और फाइनली वो फिल्म मैंने किया, और क्या नाम हिंदी था में। फिल्म का नाम? फिल्म का नाम था डब्ल्यू, डब्ल्यू बीइंग वुमन था उसका नाम। तो उसमें 6 लड़के लड़कियों की स्टोरी थी, नए लड़के लड़कियां थे। तो ये 2014 में आई थी, 2014 में। तो 2011 और 2025 में क्या बदला? मतलब जब आपने स्टार्टिंग की, मुंबई में कदम रखा, और अभी आज 2025 एक इंटरनेट की दुनिया है, बहुत लाइफ चेंज हो गई है लोगों की। तो क्या चेंजिंग आया आपकी लाइफ में? आई थिंक अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। पहले बहुत रोती थी जब सुबह उठ के रोना आता था कि अरे आज ऑडिशन पे जाना है, और आज फिर भी फिर से रिजेक्शन होगा। जी। वो एक डर रहता था कि क्या मैं नहीं, कुछ काम भी किया होगा आपने, मैं बहुत पहले, सारा। जी, तभी की बात कर रही हूँ। अगर 2011 इन सब जी की जी। बात करें तो तभी एक डर रहता था, काश मुझे कोई नोटिस करे, मेरी टैलेंट है। और ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा काम कर रखा था उड़ीसा से, जी और मैंने वहाँ से 2004 2005 से किया था। तो बेसिकली मुझे अभी तक तो 20 ईयर्स हो जाएंगे, बट तब भी मेरा 8-9 ईयर्स हुआ था एक्टिंग करके। जी। तो मुझे लग रहा था मैं भी एक्ट्रेस हूँ, मुझे यहाँ पे कोई पहचान नहीं पा रहा है, मेरी टैलेंट को राइट। पहचान नहीं मिल रही है। सो मैं हमेशा उठती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, एंड आगे बढ़ती थी। फिर धीरे धीरे मुझे मेरी फिल्म जब आई डब्ल्यू, रिलीज़ हुई 2014 में, 2012 शूटिंग हुई, फिर जाके 2014 में रिलीज़ हुई। फिर उसके बाद मुझे ना तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्में सब मिलने लगी। मैं ऑडिशन देती थी, फिर धीरे धीरे मुझे काम मिलता गया। मैं ऑडिशन देती थी, सिलेक्शन होती थी मेरी।
बाय गुड लक। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में मैंने। तो जब आप ऑडिशन देने जाते थे तो आपसे लोग नंबर भी उधर देना ही पड़ता है, नंबर जी। लेते हो। तो कुछ कभी ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या बहुत सारे लोग डायरेक्टर बन जाते हैं कि हम आपको काम दिलाएंगे, हमारे साथ ऐसा कीजिए, ऐसा करना पड़ेगा, बहुत मतलब भ्रमित करते हैं लोगों जी को। तो जी। ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भ्रमित करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम मिला हीरोइन देंगे। बना दे, कैटरीना कैफ बना देंगे, वो तो ये हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ, आप में वो बात है, जी। आप नेक्स्ट दीपिका बन सकते हो, आप थोड़ा आई मेकअप चेंज करो, हेयर स्टाइल चेंज करो, आपको हम बना देंगे और आपका ना नेक्स्ट मेक ओवर कर लेंगे, वो सैलून है, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट लकीली मेरा भाई हो, मेरे मम्मी पापा, वो थोड़ा सा गाइड करते थे कि हर हर किसी की बातों में मत आओ। एक बात तो मुझे याद है, एक बंदा था जो कि आई थिंक कोऑर्डिनेटर था, उसने मुझे बोला कि आज टी सीरीज का पार्टी हो रहा है, साथी आने वाले हैं, वो मेरे बहुत अच्छे खास मित्र हैं, जी। मैं आपको मिलवाता हूँ। और आपने कहीं बोला कि आपका फेवरेट, आई थिंक वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ऑडिशन में ही, मैंने बोल दिया था मुझे मुन्ना भाई फिल्म अच्छी लगती है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप मिले हो, आपको मिलना चाहोगे? मैंने कहा हाँ मैं मिलना चाहूँगी, सच ए ग्रेट एक्टर, उनके साथ काम करना चाहूँगी। जी। तो उस कोऑर्डिनेटर को लगा कि शायद मैं वो पागल लड़की होंगी, जो मान जाएगी, क्रेजी होके वेट कर रही होंगी संजय दत्त का राह देखने के लिए। तो उसने कहा कि तुम अगर ना, मुझे फ़ोन करके बोलता है जब ये ऑडिशन ख़त्म हो जाता है, कॉल करके बोलता है, तो तुम अगर मेरे साथ वो तीसरी इस पार्टी में चलोगी ना मेरी गर्लफ्रेंड बन के, तो मैं तुम्हें ना संजय दत्त से मिलवाता हूँ। मैंने कहा क्यों, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड क्यों बनना है? मैंने कहा आई लुक फॉरवर्ड कि मैं अपनी मेहनत से कभी काम करूं उनके साथ, कोई फिल्म में अगर मौका मिलता है अच्छी बात है, बट आई डोंट वांट टू लाइक आपकी गर्लफ्रेंड बन के जाओ, तो ये सब मुझे नहीं करना है। फिर क्योंकि वो बोलने लगा कि आप ना वो जो कटे हुए जीन्स होते हैं ना, लाइक ऐसे पहनो, ऐसा फैशन करो, वैसे करो, क्योंकि वो सब आप ये जो आप जो बहनजी लुक में आए हो ना ऑडिशन के लिए, वो लुक में मत आओ, इसमें थोड़ा हॉट होके आना है आपको, थोड़ा सा नूडल्स स्ट्रैप व्रैप पहन के, ड्रेस पर ऐसे चमकीले कपड़े, भड़कीले कपड़े पहन के आने हैं। 2-3 ऑप्शन देने लगा, और आप मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलना, तो वहाँ पे क्या ना इम्प्रेशन जम जाएगा। नहीं तो वो क्या ना ऐसे बात नहीं करेंगे, ये स्टार्स हमें जानते हैं, तो हमारी पहचान से ही वो आपसे मिलेंगे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं बिलीव करती हूँ कि मैं थोड़ा स्ट्रगल कर लूँगी, और अब आई होप कभी भी मेरी खुद से उनके साथ कोई फिल्म में कास्टिंग हो जाए, ऐसे करके मैं नहीं करना चाहती हूँ। नो थैंक यू। फिर ये आपको पता चला कि कभी इसमें ऑडिशन देने के बहाने या कंप्रोमाइज की बात की जाती है, और डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ या कास्टिंग डायरेक्टर के साथ? जी जी। कब पता चला ये आपको? तो किसी ने बोला और सीधा ऑफर दिया हो कि आपको डायरेक्टर के साथ ऐसा करना पड़ेगा, तब आपको फिल्म मिली? एक साउथ का फिल्म था जहाँ पे मुझे एक्चुअली लास्ट मिनट कास्टिंग किया गया था। उसमें एक्चुअली कोई हीरोइन निकल गई थी लास्ट मिनट, उसको कोई काम था, तो मैं सेकंड लिस्ट में थी, वो शॉर्ट लिस्ट में मैं सेकंड थी। तो मुझे तुरंत फ़ोन आया और मैं गई शूटिंग के लिए। तो मेरी शूटिंग हो गई बहुत अच्छे से, वहाँ पे बहुत टॉप एक्टर्स थे। टॉप एक्टर ने मुझे सेकंड लिस्ट में बोला इसको बुला दो, इसका एक्सप्रेशन अच्छा है। मैंने ऑडिशन दिया था, वो ओके हो गया था, तो हो गया शूटिंग। तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, यहाँ पे बड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं शूटिंग सेट में, बड़ी खुश हो गई थी। फिर सेकेंड टाइम वो फिल्म का शेड्यूल होता है, फिर वहाँ पे वो डायरेक्टर आके बोलता है मेरे पास ना एक अवार्ड विनिंग फिल्म है, नेशनल अवार्ड मिलेगा आपको, वो फिल्म कर लो बस, लोग आपको जान जाएंगे, आपसे बेस्ट एक्टर कोई है ही नहीं आपके टाइम का। और मैंने कहा अच्छा वाह ग्रेट ग्रेट, बताइए स्टोरी बताइए। मैं बताऊंगा अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मैंने कहा बट आपकी तो वाइफ भी है ना। मैंने कहा आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप ऐसे कैसे बोलते हो? नहीं नहीं वो सब ठीक है, वो तो घर पे है, आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको बेस्ट एक्ट्रेस बना दूंगा, उसके बाद नेशनल अवार्ड एंड देखना होल वर्ल्ड में आपका जय जयकार होगा। देखा वो तो मेरा ड्रीम है, बट मुझे ऐसे मैरिड मैन के साथ नॉट इंटरेस्टेड। मेरे घर में हमें दे हैव टॉट अस मैनर्स की नेवर डेट एनी मैरिड मैन, और नेवर गो फॉर ऐसे किसी से फेवर्स मत लो, एंड दिस इज़ वेरी बैड। मैंने कहा सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। तो उन्होंने मेरे सीजन्स काट दिए फिल्म से। जो सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल था, उसमें मुझे बुलाया भी नहीं, फिल्म प्रमोशन के लिए भी बुलाया नहीं, तो परेशान तो कभी ऐसा हुआ आपसे डिमांड की गई और आपने वो डिमांड नहीं मानी हो, और आपकी फ्रेंड या आपकी जानने वाली को उसने डिमांड एक्सेप्ट कर ली, उसको ले लिया हो? हाँ, ऐसे एक चलती फिल्म में ऐसा हुआ था कि वो लड़की ने थोड़ा सा
अच्छा। वो डायरेक्टर की गोदी में जाके बैठने लगी, ये सब करने लगी। फिर उसके सीन्स बढ़ाने थे, उसको थोड़ा सा दमदार बनना था, क्योंकि वो थोड़े लड़कियां बहुत थी वो फिल्म में। तो ये होता है जब ज़्यादा लड़कियां होती है ना एक फिल्म में, तो हर किसी को बेटर हाँ। मीठी रोल्स चाहिए, बेस्ट एक्ट्रेस खिताब चाहिए, ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग चाहिए उनको। जी। तो वो लड़की जाके गोदी वोदी में बैठती थी डायरेक्टर के, और उनके कान में जाके रोमांटिक बातें करती थी। फिर हमारे सीन्स तो कट ही रहे थे क्योंकि उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने लगा। और ऐसा भी हुआ कि अगर गलती मेरी हो गई है एक्टिंग टाइम में, जी। मुझे चांस नहीं मिलता था सेकंड टाइम उसको बोलने रिटर्न का, मिलते थे। मुझे रीटेक नहीं मिलता था, और मुझ पे सब चिल्लाता, क्या नजरी तुम्हें एक्टिंग नहीं आता। अगर वो लड़की बोलती अरे अरे तुम करते रहो, बोलो बोलो बोलो, और थोड़ा सा चलेगा चलेगा, तो उसको 1000 रीटेक्स मार्क। और हम सबको, जो कि हम सब मेन लीड में ही थे, तो तो उसको मतलब ये मैन का रंबा बन के काम निकाला जा हाँ सकता है। निकालते हैं। और स्पेशली हमें जो प्रॉमिस किया जाता है ना, आपके इतने गाने होंगे, ये होंगे, सब हटा देते हैं। मेरा तो बहुत अच्छे गाने वाने थे हीरो के साथ, मेरा सीन सब वो लड़की को दे दिया। लेकिन कभी कभी ये सब करने के बाद भी काम नहीं मिलता, और वो भी फ्रॉड फिर उनके साथ वैसे ही होने लगता है। हाँ, उनका इमेज भी खराब हो जाता हाँ। है। कुछ लड़कियां आगे निकल जाती है, क्योंकि वो ऐसे कर करके थोड़ी चालाकी से हैंडल करके वो आगे निकल जाती सीख है। लेती हैं, टाइम हाँ हो हाँ जाता है हाँ। तो और कुछ लड़कियां वहीं के वहीं रह जाती है, वो ये सब करती है। दलदल में फंसती जाती है। हाँ, क्योंकि उनका इमेज हो जाता है कि इसको काम चाहिए तो वो कुछ भी कर लेगी। तो रात को बैठ के वो पार्टी कर रही होगी, ड्रिंक कर रही होगी, चिकन तंदूरी खा रही होगी, ये सब उनका मेन डाइट होता है। वो रात रात भर पार्टी वार्टी करते, सुबह सेट पे भी टाइम पे नहीं आते हैं। हमें बुलाया गया होगा 6 बजे को, कॉल टाइम है, जी। तो उसके लिए हम 4 बजे से उठ के मेकअप वेकअप करें, 6 बजे को शूटिंग होगा। वो मैडम ड्रिंक व्रिंक करके सुबह के 11 बजे आएंगे, जबकि 6 बजे का था सुबह। तो उनको भी माफ़ी होता है, फिर उनका इमेज भी खराब हो जाता है। कुछ बस। लोगों को उसके बाद निकाला भी आप गया। गए ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी में जहाँ पर सब चल रहा है, हुक्का, दारू, ड्रग्स, सब सारी हाई प्रोफाइल होती है बहुत सारी, उसको क्या बोलते हैं, कोई पार्टी का नाम बोलते हैं, मुझे तो उतना याद नहीं आ रहा। तो ऐसी पार्टी में गए कभी आप? हाँ हाँ, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि लड़के कम बुलाते हैं, लड़कियां ज़्यादा बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड है, आई मीन थी, उसने मुझे बुलाया कि बेब कम ना, वी आर हैविंग दिस ग्रेट पार्टी। और वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लाइक हाई फाई सब आए थे। एंड वो ना मुझे बोली तो जरा मोटी हो गई है, आई गिव यू MM में या समथिंग। तो उसने बोला MDA में या MM में कुछ, तो बोला, उसने बोला ये खाएगी ना तो तुरंत पतली हो जाएगी, यू स्टार्ट स्वेटिंग, अभी म्यूजिक चल रहा है, डांस कर उनके तरफ, कितनी पतली हो गई हो। मैं बोली हाँ, ये कैसी पतली होगी? अरे मैंने उसे दिया ना इसको, इसमें घुला कुछ तो उसने बताया, आई थिंक किसी ड्रिंक में मिला के पीते हैं, आई थिंक कोल्ड ड्रिंक में समथिंग। बोलती है मैं मिलाओ क्या तेरे को? बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग ना लाइक सब हाई प्रोफाइल लोग थे, बहुत तो फेमस। क्या था वो जो मिला मिक्स करने वाली थी वो? वो कुछ तो था MMA या MDA में, कुछ तो था, वो पाउडर होता है, अच्छा अच्छा। वो मिलाते हैं ड्रिंक्स में। फिर वो दिन रात भर डांस करते, कोई स्वेटिंग नहीं, उनको थकान नहीं होती कुछ इसके नहीं। बारे में तो बाहर के लोग ये बोलते हैं कि इसमें बॉलीवुड डूबा हुआ, कितना भी टॉप एक्टर रहे। नहीं, बट हर जगह पे नहीं होता, बट कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है, लोग ऐसे ऑफ पार्टी कैमरा करते हैं, जी ऑफ कैमरा करते हैं। हाँ, ये और ऑफ यहाँ कैमरा होता है। कभी कभी वो पेपराजी मीडिया की नजर में आ जाते हैं, नहीं तो सब चल रहा है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें जिस है? चलते हैं, और वो सीक्रेट पार्टीज होते हैं उनके। होते हैं। हाँ, वहाँ पे सब अलाउड नहीं होते। कुछ लोग कोशिश करते हैं सोच के कि अगर आपको आगे बढ़ना है, वो क्या ना एम्बिशियस लड़कियों को पकड़ते हैं, मतलब जिसके ड्रीम्स है, Dreams। जिसको ड्रीम्स है मैं एक दिन बड़ी बड़ी कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम कुछ भी करें। एक्चुअली उनको पता नहीं होता। जैसे वो लड़की जिसने मुझे इनवाइट किया, उसे ज्यादा पता नहीं मेरे बारे में, बट उसे पता है कि ये हीरोइन बनने आई है। तो वो क्या है ना, उसने कोशिश किया, मुझे बुलाया, जी। और वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी लड़के लड़कियां हैं, ठीक है ना, सब हाई प्रोफाइल